एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग जिसका एक और नाम है माइक्रो एब्रेसिव ब्लास्टिंग। सो स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे सारी की सारी चीजें। पहली चीज की एब्रेसिव जेट मशीनिंग होता क्या है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग एक मैकेनिकल एनर्जी बेस्ड नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग यूज करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स का। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है। तो एब्रेसिव पार्टिकल्स वो इरेगुलर रफ पार्टिकल्स है जिसे हम लोग यूज करेंगे मशीनिंग पर्पस के लिए इस प्रोसेस में। अब हम लोग देखेंगे ये प्रोसेस होती कैसे है। उससे पहले हम लोग देख लेंगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसा है। तो स्कीमेटिक डायग्राम इस हिसाब से है, ये रहा हमारा फिल्टर, नेक्स्ट है कंप्रेसर, फिर प्रेशर गेज एंड रेगुलेटर, फिर मिक्सिंग चैम्बर है, कॉपर है, एब्रेसिव पाउडर जो कि हमारा यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ये रहा वाइब्रेटर, उसके बाद प्रेशर गेज और नोजल, एब्रेसिव जेट और ये वर्कपीस। अब हर एक पार्ट का हम लोग डिटेल में लिखेंगे एक्सप्लेनेशन कि हर एक पार्टिकल क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो पहला है फिल्टर। फिल्टर करेगा क्या, जो भी एयर हम लोग सप्लाई करेंगे उस एयर को ये फिल्टर करेगा, मतलब क्लीन करेगा बिफोर सप्लाइंग टू द कंप्रेसर। अब नेक्स्ट थिंग आ रही है हमारा कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या है, तो कंप्रेसर जो भी हमारे एयर फिल्टर होके आई है उसे ये प्रेशराइज करेगा, कंप्रेस करेगा। उसके बाद प्रेशर गेज और रेगुलेटर जो नेक्स्ट चीज है वो हमारा जो भी हमारा एयर कंप्रेस एयर जो आया है उसका प्रेशर को रेगुलेट करेगा और मिक्सिंग चैम्बर में प्रोवाइड करने से पहले। अब नेक्स्ट चीज है मिक्सिंग चैम्बर में क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हॉपर के थ्रू हम लोग एब्रेसिव पाउडर को यहाँ फीड कर रहे हैं और प्रेशराइज एयर जो है ये प्रेशर गेज और रेगुलेटर के थ्रू होकर मिक्सिंग चैम्बर में जा रही है। ये दोनों ही चीजें मतलब एब्रेसिव पार्टिकल और एयर प्रेशराइज कंप्रेस्ड एयर ये यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स होगा। नेक्स्ट है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर क्या करेगा, सो जो भी हम लोग एब्रेसिव पाउडर प्रोवाइड कर रहे हैं उस एब्रेसिव पाउडर को उसका फीड का रेट कितना, मतलब कितना एब्रेसिव पाउडर हमारे मिक्सिंग चैम्बर में आना चाहिए, ये हमें वाइब्रेटर जो है कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है हमारा एयर और एब्रेसिव पार्टिकल, तो ये होता हुआ जाएगा अगेन प्रेशर गेज में। अब नेक्स्ट प्रेशर गेज क्या करते हैं, तो ये प्रेशर गेज जो है हमारा बिफोर सप्लाइंग टू द नोजल ये कंट्रोल करेगा कि कितना प्रेशर में हमें हमारा एब्रेसिव पार्टिकल और गैस के मिक्सचर को भेजने का। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है नोजल। तो ये जो नोजल है इसमें जो भी हम लोगों ने मिक्सचर प्रोवाइड किया एब्रेसिव पार्टिकल और गैस का, ये प्रेशराइज जो मिक्सचर है वो फोकस करेगा वर्कपीस के ऊपर में, ये हमारा नोजल। ये है एब्रेसिव जेट जो कि मिक्सचर है गैस का और एब्रेसिव पार्टिकल्स का जो कि इस वर्कपीस के ऊपर फोकस हुआ। ये जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग है इसे हम लोग हार्ड मटेरियल को मशीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ में ही जो सरफेस फिनिश है वो भी हमें काफी अच्छा मिल जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट थिंग है कौन कौन से हम लोग मटेरियल एब्रेसिव पार्टिकल्स के लिए यूज करेंगे और कौन सी गैस जो है वो हम लोग यूज करेंगे। तो जो गैसेस यूज होती है यहाँ पे वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन, और जो एब्रेसिव मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे वो रहेंगे हमारे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्किंग कैसा होगा। सबसे पहले एयर सप्लाई होगी फिल्टर में, फिल्टर से ये एयर क्लीन होगी, फिर कंप्रेसर में जाएगी, कंप्रेस्ड होगी, फिर प्रेशर गेज और रेगुलेटर में जाएगी जो इसे रेगुलेट करेगा, फिर ये जाएगा मिक्सिंग चैम्बर में। मिक्सिंग चैम्बर में एब्रेसिव पाउडर और ये जो एयर अच्छी तरीके से मिक्स होगा। वाइब्रेटर फीड जैसे कि वो जो भी हम लोग फीड प्रोवाइड कर रहे हैं कितना रहेगा वो देखते हैं। फिर ये एब्रेसिव पार्टिकल्स और जो गैस का मिक्सचर है प्रेशर गेज के थ्रू रेगुलेट होगा कि हमें कितना प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट नोजल के थ्रू होके जाएगा, नोजल के थ्रू ये फोकस होगा, वर्कपीस के ऊपर में जाएगा और वर्कपीस से मटेरियल रिमूव करेगा। एक सिंपल वर्किंग इस टाइप से इसका होता है, बहुत सिंपल इसका वर्किंग है। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस की। तो शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस से। पहला एडवांटेज होता है क्लीन सरफेस फिनिश। इसका मतलब है कि जो भी हमें सरफेस फिनिश मिलेगा मशीनिंग के बाद वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा, कंप्रेस एयर जैसे कि आ रहा है। दूसरा एडवांटेज बोलता है लो इक्विपमेंट कॉस्ट है, जो भी हमारा इक्विपमेंट कॉस्ट लग रहा है वो कम लग रहा है। तीसरा एडवांटेज ये कि जो मटेरियल है वो हम लोग हार्ड मटेरियल को भी इजीली मशीन कर सकते हैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके। अब बात करेंगे डिसएडवांटेज की। तो पहला है लो मटेरियल रिमूवल रेट, यहाँ पे जो मटेरियल हमारा रिमूव होगा काफी स्लो रेट से रिमूव होगा। दूसरा नोजल लाइफ जो है वो कम रहती है, हालांकि हम लोग जो यूज करते हैं मटेरियल नोजल के लिए वो हार्ड मटेरियल यूज करते हैं, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है, फिर भी नोजल लाइफ इसमें कम ही होता है। तीसरा ये कि हम लोग इसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज नहीं कर सकते इस प्रोसेस को मशीनिंग के लिए। अब बात करते हैं इसमें हम लोग इस प्रोसेस को कौन कौन सी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है इसके लिए हम लोग ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बोरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में। अगर इस बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।